नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा दिवस की बधाई दी। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये ऐतिहासिक धरती हमारे किसान भाई बहनों के अथक परिश्रम, जवानों के अतुलनीय पराक्रम और युवाओं के अद्भुत प्रदर्शन से देश भर के लिए एक मिसाल रही है। प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे इस प्रदेश के विशेष अवसर पर मैं हर किसी की खुशहाली और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस पर पंचकुला के सेक्टर 5 में यवनिका गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। हरियाणा दिवस के मौके पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, जिसके बाद वह राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हरियाणा दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें हरियाणा राज्य के गठन से लेकर अभी तक के विकास की झलक देखी गई। कार्यक्रम को राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति इन प्रस्तुतियों में दिखी। हरियाणा का भविष्य काफी उज्जवल है। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में काफी सुधार आया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। कार्यक्रम के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की माताओं और बहनों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की और 2100 रुपए करीब 5 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में शनिवार को भी लाडो लक्ष्मी योजना का कैंप आयोजित करें और पात्र महिलाओं से आवेदन करवाएं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा और इसमें बाकी पात्र महिलाओं को अगले महीने योजना का लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी और हरियाणा की विकास यात्रा के बारे में बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25 सितंबर को मैंने लाडो लक्ष्मी योजना को ऐप शुरू की थी और तब ऐलान किया था कि हरियाणा दिवस से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सफलतापूर्वक इसको रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,51,529 विवाहित हैं और 46,168 अविवाहित हैं। 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर मध्य रात्रि 24 घंटे की अवधि में ही लगभग इस ऐप पर 37,735 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। मात्र जो मैंने कहा है कि 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 37,735 आवेदन इस पीरियड में ऐप के ऊपर प्राप्त हुए, जो इस योजना की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इस योजना का लाभ, जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर सकती है के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये हमने उसके ऊपर ये व्यवस्था दी है ताकि उसको कहीं चक्कर, कहीं किसी सेंटर्स पे न जाना पड़े, अपने घर में ही बैठ करके करें। साथियों, आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY आईडी जारी कर देता है। लाडो लक्ष्मी योजना की आईडी को जारी कर देता है। साथियों, गत रात्रि 12 बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली महिलाएं की जो संख्या मैंने अभी बताई है 6,97,697, उनमें से 5,22,162 महिलाएं अब तक जांच उपरांत पात्र पाई गई हैं और उन्हें एसएमएस के द्वारा हमने बधाई संदेश भी उनके पास भेज दिया है। उनमें से उस समय तक 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार केवाईसी का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था। हरियाणा ने 1 नवंबर 2025 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर राजभवन सहित पूरे राज्य में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरियाणा स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्यपाल असीम घोष ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को 6 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्यपाल ने इस घोषणा के दौरान कर्मचारियों की मेहनत और योगदान की सराहना की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव, एडीसी सतवीर मान सहित जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे और मीडिया से बातचीत में मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा जब से पंजाब से अलग हुआ है तब से आज तक हरियाणा ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और सभी मामले में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि खेल, विकास, किसान, रोजगार सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शुक्रवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। माहौल संभालने के लिए पुलिस बुलाई गई और अफरा तफरी के बीच में कार्यक्रम को पूरा करवाया गया। यह घटना पिथड़ावास गांव में हुई। मृतक की पहचान बधराना गांव के निवासी इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि परिजनों की शिकायत पर मनेठी के रहने वाले मोनू और मोंटी और जीतू पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव और थाना परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रात को एक शादी समारोह का प्रोग्राम था गांव पिथड़ावास में। प्रोग्राम शांतिपूर्वक चल रहा था। नियरली 10:30 बजे करीब जो है सूचना मिलती है कि वहाँ शादी समारोह में लड़ाई झगड़ा हो गया है। मौके पर हमारी आरवी पहुंचती है, वेरीफाई करती है। पहले तो कुछ झगड़ा ही था, लेकिन नीचे पंडाल में को झगड़ा हुआ है। उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। वहां से आने के बाद में ये बताया लगा था कि मामला लड़ाई झगड़े का ही, लेकिन गहन पूछताछ से दोबारा एसएचओ भी विजिट की है मौके की। मैं भी मौके पर पहुंचा था और उसमें यह सामने आया कि किसी बात को लेके 2-4 बच्चों में एक छोटी कोई मामूली कहासुनी के ऊपर में ये फायरिंग हुई है। उधर जुलाना क्षेत्र के किला जफरगढ़ गांव में पति के अवैध संबंधों महिला के सुसाइड का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेलरखा निवासी गीता की शादी लगभग 16 साल पहले किला जफरगढ़ निवासी मंजीत से हुई थी, जिससे उसे 13 वर्षीय लड़का एक 11 वर्षीय लड़की जो है पैदा हुई। लेकिन पति मंजीत के गांव की महिला से अवैध संबंध थे, जिसका गीता को पता चला तो उसने ऐतराज उठाया। गीता ने अपने पति को समझाया लेकिन वह नहीं माना तो उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजन उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति और महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। थाना में पीजीआईएमएस रोहतक से सूचना प्राप्त हुई कि गीता वाइफ ऑफ मंजीत वासी के जफरगढ़ ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है, जिसकी डेड बॉडी पीजीआईएमएस रोहतक में है। जो पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचे, जहां पर मृतका का भाई बलवान हाजिर मिला, जिसने बतलाया कि मेरी बहन की शादी करीब 15 साल पहले गांव किला जफरगढ़ में मंजीत से हुई थी। साथ अवैध संबंध थे, जिस कारण उससे परेशान होकर उसके पति व उस औरत से परेशान होकर अपना जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर लिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव पुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत शराब के ठेकेदारों द्वारा कुछ दिन पहले की गई पिटाई के कारण हुई है, जिससे वह घायल हो गया था। घटना 19 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब युवक को बवानी खेड़ा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि शुक्रवार रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने आरोपित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव में युवक की मौत को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है। अभी कहीं जाएंगे जो क्या लेने जाएंगे, ठीक हम तो बोल रहे हैं पिया पाछा तो जी कुछ भी नहीं कर सका है बंदा, पिया पाछा तो मार पिटाई हुई दिन के मार पिटाई जी इसकी तो भाई वो कुछ ले नहीं रहा था, उन्हें कुछ बिंडे बांडे इसके कुछ ऐसी चोट मारी है जो इसके भीतर रहूंगी। अभी आज सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली गुड़गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई, तो मैं मौके पर पहुंचा था तो अजीत नाम का एक आदमी है, समझ गंभीर गाँव से, अजीत गाँव गुड़गांव से, जो अपनी बहन के पास तोसामा गया हुआ था। आज सुबह करीब 4 बजे परेशानी होने पर उसकी मृत्यु हो गई, जो डेड बॉडी को हमने दीवानी सरकारी अस्पताल में लेकर जाए। हरियाणा दिवस के मौके पर पानीपत से मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, पानीपत हनुमान मंदिर शिवपुरी के पास नहर से महज एक दिन की बच्ची को पानीपत जनसेवा दल की टीम ने रेस्क्यू किया है, जबकि सेवा दल की टीम के सचिव चमन गुलाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची को मां द्वारा पैदा होते ही नहर में फेंका गया है। उन्होंने बताया कि मृतक बच्ची महज एक दिन की लग रही है। उन्होंने बताया कि जनसेवा दल को बच्ची की सूचना फोन पर दी गई थी, जिसके बाद टीम नहर पर पहुंची और गोताखोरों के माध्यम से बच्ची को नहर के बाहर निकाला गया। तैरता हुआ था और जैसे लोगों ने देखा तो मुझे भी कॉल आ गई, तो गोताखोरों द्वारा इसे बाहर निकलवाया गया, फिर पुलिस को सूचित किया गया। ये पैदा होता बच्चा है और ऐसे कार्तिक मास के महीने में ऐसा कार्य घिनौना जिसने भी किया भगवान उसे माफ नहीं करेगा। आज कार्तिक मास के दिन एकादशी का दिन भी है, लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं, एक तरफ बच्चों को नहर में फेंका जा रहा है। कितनी घिनौनी हरकत है। जिनके पास बच्चे नहीं होते उनके पास हाल पूछो, रोज हमसे कहते कि बच्चा दिलवा दो। डॉक्टर क्या रहा था, डॉक्टर दिलवा। उधर गुरुग्राम के वार्ड 30 में नशे की लत के शिकार लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान बेअसर साबित हो रहा है। शाम होते ही पार्कों में नशेड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और ये नशेड़ी
आसपास की दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। जैसे कि हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया जिसमें युवक दुकान के बाहर लगे एसी को तोड़कर चोरी कर रहे थे। दुकानदार और निवासी दोनों ही इस स्थिति से परेशान हैं और आरडब्ल्यूए ने इस समस्या की शिकायत न्यू कॉलोनी थाने से की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं वार्ड 30 के पार्षद पति यशपाल बत्रा ने बताया कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में पुलिस से समाधान की मांग की गई है। अब यह मामला गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के पास भेजा जाएगा। पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम और न्यू कॉलोनी थाने की नाकामी के बीच यह देखना बाकी है कि कब तक वार्ड 30 के लोग नशेड़ियों से राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल, जहां से मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद है उस एरिया के अंदर जो आप समस्या बता रहे हैं, ऑलरेडी वहां के आरडब्ल्यू के लोग पहले भी ये समस्या मेरी धर्मपत्नी के सामने रख चुके हैं और इस पे हमने कार्रवाई भी करी है और पुलिस को पत्र के माध्यम से लिख के भेजा भी है कि हम लोगों ने कि वहां पे कोई ड्रिंक करते हैं या किस तरीके की और नशे भी वहां होते हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और पीछे उन पे कई बार रेड भी डाली गई और कई बार कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी भी संतुष्ट मैं भी नहीं हूं और संतुष्ट वहां के लोग भी नहीं है। अब तुरंत अगर जल्दी इस पे काम नहीं होगा तो तुरंत हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलकर उनसे अवगत कराएंगे कि ये जो समस्या है क्यों बढ़ रहा है। उधर रीड रतिया पुलिस ने ऑपरेशन जीवन ज्योति के तहत नशे और अपराध पर सख्त कार्रवाई करते हुए शहर की नहर कॉलोनी, टिब्बा कॉलोनी, अरोड़ा कॉलोनी और शिमलापुरी कॉलोनी में सघन चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड के प्रशिक्षित स्वान जैक और रैम्बो की मदद से पुलिस ने कई घरों में दबिश दी। डीएसपी नरसिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान से नशा माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान चलाया हुआ है और डेली कर रहे हैं। नहीं जी, युवाओं की मौत तो कोई अब तक हमने पोस्टमार्टम करवाए हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। तब तक हम नहीं कह सकते भी नशे के कारण ही मौत हुई है। वो तो नशे की तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आने के बाद पुष्टि होगी भी ये नशे से मरे हैं या हार्ट फेल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।